नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम जो देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और ये देखें तो प्रारंभिक परीक्षा की एनपीटी स्पेशल है और यह बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित यह देखें तो जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स उस पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। यह देखें तो सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एग्जाम 2023 के लिए अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और इसके अंतर्गत जो हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप जो कि जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है, उसके अंतर्गत इसमें इसके इंडेक्स को थोड़ा अवलोकन कर लेते हैं। तो इसमें देखें प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक दी गई है इस पर हमने जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में भी सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, इस चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मध्यकालीन भारत यानी मिडल इंडियन हिस्ट्री पर भी सारे जो टॉपिक दी गई हैं इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड हैं। सर्च करके आप इस चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी सारे जो लेक्चर उपलब्ध हैं। इसके अलावा देखें तो आधुनिक भारत पर जो है पुर्तगाली शासन, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत, श्रमिक आंदोलन, न्यू प्रेस, अंग्रेजी शिक्षा, स्वतंत्रता आंदोलन को हम इस लेक्चर में देख रहे हैं। यानी ये लेक्चर जो है अभी जारी है, स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये जो टॉपिक दिए गए इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में उपलब्ध, सर्च इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन को हम देख रहे थे, तो इसमें स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण हम देख चुके हैं। स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण जो शुरुआत होता है 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 यानी बंगाल के विभाजन का तक का जो समय है, यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण के नाम से जाना जाता है। और यह उदारवादी युग है यानी मॉडरेट पीरियड के अंतर्गत यह जाना जाता है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। आज के इस लेक्चर में देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरे चरण के बारे में। तो स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण जो शुरू होता है वह बंगाल विभाजन के बाद यानी 1906 से लेकर 1919 ईस्वी तक का जो चरण है, यह स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण के नाम से जाना जाता है। इसमें उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग यानी उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद का युग जो है वह गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उसको आगे हम यानी गांधी जी या महात्मा गांधी जी के युग के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीसरा चरण में तो हम दूसरे चरण पर आज के सिलेक्शन में महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। और ये ध्यान दें, यह जो अंक है, यह लेक्चर है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जिसके अंतर्गत हमने देखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण। इसके अलावा अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्जाम 2025। इसके अलावा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में देखें तो बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपीटीपीएससी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। और इसके अलावा देखें तो एसएससी और शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसमें नोटिस पॉइंट यह है, थोड़ी जानकारी इसमें ऐड करते हैं। तो स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण जो 1906 से 1919 तक होता है, इसके कारण क्या रहे? तो कारण में उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग के नाम से इसको जानते हैं। इसके जो कारणों में है उग्रवाद और क्रांतिवादी यानी इस दौरान उग्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण शामिल रहे। इसके अंतर्गत कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष था। इसके अलावा बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण के कारण यह हुआ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी शामिल इसमें, भारत की बिगड़ती आर्थिक स्थिति भी इसके लिए कारण बनी। स्वाभिमान का विकास इस दौरान हुआ। बंगाल के विभाजन मुख्य कारणों में शामिल है, जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में अंग्रेज सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के फैसले के कारण देश भर में जन आक्रोश व्याप्त हो गया। इसको हमने विस्तार समझ लिया है। उग्रवादियों के उद्देश्य एवं ढंग को भी यह कारणों में शामिल है। इस चरण में जो है क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन भी हुए। इसी दौरान महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिसके अंतर्गत गणपति महोत्सव यानी गणपति उत्सव जो 1893 ईस्वी में और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाया गया महाराष्ट्र में। व्यापक मंडलम भी शामिल इसमें है। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में विस्तार चर्चा कर लिया, ऊपर आप इसको विस्तार से देख सकते हैं, पूर्ण लेक्चर में दिया गया है। यहाँ से हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन यानी यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत नोट्स में हम देखें तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो बंगाल से शुरू होती है। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में हम बंगाल को लेकर चलते हैं। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन यानी ध्यान दें कि बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशील समिति थी जो 1902 में गठित की गई थी। यानी बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन जो था वह अनुशीलन समिति थी जो 1902 में गठित की गई थी। और इसमें ध्यान दें तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्र लोक समाज द्वारा हुआ था। यानी इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र के बाद बंगाल में पहुंचा। सर्वप्रथम हम देखें तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत, क्योंकि हमने देख लिया था कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन देखें तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना था। पूना जिले के चित्तपावन ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की उग्र भावना का विकास हुआ। तिलक ने, जो कि स्वयं चित्तपावन ब्राह्मण थे, 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव एवं 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया था। इससे महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ था।
इसके अलावा महाराष्ट्र में देखें व्यापक मंडलम तो चापेकर बंधु जिसमें दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने 1896-97 ईस्वी में पूना में व्यापक मंडलम की स्थापना की। इसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य विशुद्ध राजनीतिक था। पूना में 22 जून 1897 ईस्वी को रात को हीरक जयंती समारोह में लौटते हुए पूना प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैड था, उनके साथ ही लेफ्टिनेंट एर्नस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दी। पूना में प्लेग रोकने के नाम पर लोगों के घरों में घुसकर जोर जबरदस्ती करने के लिए इन दोनों की बड़ी बदनामी हुई थी। इनकी हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को 18 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। 8 फरवरी 1899 को व्यापक मंडल के सदस्यों ने उन द्रविड़ बंधुओं को मृत्युदंड दे दिया जिन्हें 20,000 रुपये के इनाम में लालच में दामोदर चापेकर को गिरफ्तार कराया था। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान दें कि चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 ईस्वी में की गई रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या थी। तिलक ने केसरी के अपने एक लेख में सत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की थी, इसलिए के कारण उन पर राजद्रोह का आरोप लगा उन्हें 18 माह की सजा दी गई थी। यह पत्रकारिता कारण जो सजा पाने वाले पहले व्यक्ति तिलक जी थे। हालांकि तिलक जी पर हम विस्तार से चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। अब इसके बाद बंगाल की पृष्ठभूमि में हम चलते हैं तो हमने देखा कि यह बंगाल में 2 गतिविधियां रही। तो हमने देखा कि क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र के बाद बंगाल पहुंचा और 1905 नोटेड पॉइंट है बंगाल में कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है, उसको आप पूर्व के वीडियो में जाकर विस्तार समझ सकते हैं। तो 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के बाद यहाँ नए सिरे से राजनीतिक चेतना जागृत हुई। वस्तुतः बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बिंदु था। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात, ध्यान देना है कि बंगाल में जो है क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज यानी ये भद्रलोक समाज ने किया, परंतु यहाँ क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष यानी अरविंद घोष के छोटे भाई का नाम बारिंद्र कुमार घोष था। इन्होंने एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, विवेकानंद जी के छोटे भाई थे, भूपेंद्र नाथ दत्त को दिया जाता है। यानी जो बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा जो फैलाने का श्रेय था वो बरिंद्रनाथ घोष जी को, जो अरविंद घोष के छोटे भाई थे, एवं भूपेंद्र नाथ दत्त को, जो कि विवेकानंद के छोटे भाई थे, इनको दिया जाता है। 1906 से इन दोनों युवकों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। यानी आगे हम देखें तो क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्रिकाओं में युगांतर भी शामिल है। तो युगांतर का जो है 1906 में दोनों युवकों ने मिलकर के युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र ने क्रांति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया। पत्र ने लोगों में राजनीतिक एवं धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अब यहाँ पर थोड़ी चर्चा अनुशीलन समिति के बारे में देख लेते हैं। अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना 1902, यहाँ 1907 यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जो क्रांतिकारियों का दूसरा चरण जो होता है वह देखें तो 1906 से शुरू होता है, तो उसके बाद ये घटनाएं हैं। तो 1907 में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। कहाँ पर, किस स्थान पर? कलकत्ता में की जाती है, क्योंकि बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन के बंगाल के पार्ट को देख रहे हैं तो ये स्थान जो कलकत्ता था। और इसके संस्थापक को हमने देख लिया है कि बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त, यानी बरिंद्र घोष हालांकि युगांतर पत्रिका को हमने देखा। तो यही जो अनुशीलन समिति के भी संस्थापक रहे, यही दोनों जो युवा थे, जो युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, वहीं जो है अनुशीलन समिति की भी संस्थापना 1907 में किया था। बारिंद्र घोष कौन थे? अरविंद घोष के छोटे भाई थे। और भूपेंद्र नाथ दत्त जी विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई जो थे, इन्होंने मिलकर जो है अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में कलकत्ता में किया था। इसमें ध्यान दें कि बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के सहयोग से कलकत्ता में अनुशीलन समिति गठन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य खून के बदले खून था। इंपॉर्टेंट ये है कि अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य तो खून के बदले खून, इसका मुख्य उद्देश्य था। हालांकि यहाँ जो लिखा है 1902, ये पूर्णतः गलत नहीं है। इसको थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं तो इसके इतिहास में चलते हैं। तो देखें, अनुशीलन समिति की स्थापना में प्रथम नाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान रहा है। इस समिति का निर्माण एक व्यायामशाला के रूप में हुआ था। जब इसका नाम रखने का सवाल आया था तो नरेंद्र भट्टाचार्य यानी M.N. राय, ध्यान देना M.N. राय जी, नरेंद्र भट्टाचार्य ने अनुशीलन समिति नाम सुझाया था। इस तरह 1903 ईस्वी में ही अनुशीलन समिति का जन्म हो गया था। प्रारंभ में इसका नाम भारत अनुशीलन समिति था। प्रारंभ में इसका नाम जो है भारत अनुशीलन समिति था। इसके अध्यक्ष प्रथम नाथ मित्र था, उपाध्याय चित्ररंजन दास और अरविंद घोष थे। इनके कोषाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर और कार्यकारिणी के एक मात्र शिष्य मिस्टर निवेदिता थे। 1906 में इसका पहला सम्मेलन कलकत्ता में सुबोध मलिक के घर में हुआ था। बरिंद्र घोष जैसे लोगों को लगा कि विशुद्ध राजनीतिक प्रचार काफी नहीं है। इसके बाद इसकी एक शाखा ढाका अनुशीलन समिति बनाई गई थी। ढाका अनुशीलन समिति 1904 में गठित की गई थी। 1904 में स्थान ढाका रहा। स्थापन इसके संस्थापक देखते तो पी मित्र और पुलिन दास जी थे। इसलिए यहाँ पर 1902 जो दिया है यह सत्य है। बाद में इसी का 1907 में जो अनुशीलन समिति के रूप में इसका गठन किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद देखें जो स्वतंत्रता आंदोलन यानी क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत अन्य जो गतिविधियां थी या संगठन, तो उसमें देखें तो अभिनव भारत था, मित्र मेला और अनुशीलन समिति आदि प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाएं थीं। तो हमने अनुशीलन जो समिति थी इसको हमने समझ लिया। इसके बाद अनुभव भारत और मित्र मेला को भी समझ लेते हैं। तो अभिनव भारत देखें, बल्कि मित्र मेला को पहले देखते हैं। तो मित्र मेला की स्थापना 1904
यानी मित्र मेला की स्थापना 1904 ईस्वी में स्थान नासिक में किया गया था, यानी महाराष्ट्र में किया गया था। संस्थापक से बी डी सावरकर जी थे, यानी मित्र मेला के संस्थापक कौन थे? बी डी सावरकर जी थे। उद्देश्य गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में, यानी गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले का इसका उद्देश्य रहा। और इसके बाद देखिए अभिनव भारत जो है, ये अभिनव भारत है, इसकी स्थापना भी 1904 में बी डी सावरकर जी ने नासिक में ही किया, यानी मित्र मेला और अभिनव भारत दोनों की स्थापना 1904 ईस्वी में नासिक में, और एक ही व्यक्ति बी डी सावरकर जी इसके दोनों के संस्थापक थे। विनायक दामोदर सावरकर, यानी बी डी सावरकर जी का पूरा नाम देखें तो विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा 1904 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यानी ध्यान देना है कि मित्र मेला जो 1904 में स्थापित की गई थी वहीं बाद में जो है वो अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ये एक गुप्त सभा थी। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। 1906 में बी डी सावरकर लंदन चले गए, फिर भी यह संस्था चलती रही। अभिनव भारत में पांडुरंग महादेव वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। गणेश दामोदर सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताओं की पुस्तकें लिखने के कारण 9 जून 1909 ईस्वी को आजीवन निर्वासन दे दिया गया था। अब इसमें देखते हैं इससे संबंधित क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित हमने संस्थाओं को देख लिया। प्रमुख संस्थाओं में अभिनव भारत मित्र मेला जो बी डी सावरकर द्वारा किया गया, अनुशीलन समिति को हमने देख लिया कि यह जो अरविंद घोष के छोटे भाई और विवेकानंद के छोटे भाई जो थे उनके द्वारा इसकी जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। यानी अरविंद घोष के छोटे भाई बारेंद्र कुमार घोष जी और भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद जी के छोटे भाई थे, इन्हें अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। और इसमें देखते हैं क्रांतिकारी पत्रिकाएं कौन सी थी, यानी क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी पत्रिकाओं को देख लेते हैं। पहली पत्रिका देखें तो युगांतर है। युगांतर को हमने पहले ही देख लिया कि युगांतर इन्हीं दोनों जो नवयुवक थे, जो इनके भाई थे, यही दोनों जो नवयुवक थे उन्होंने ही यानी 1906 में इन दोनों युवकों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। यानी इन दो नवयुवक जो थे, यानी बारेंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के छोटे भाई और भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के स्वामी विवेकानंद छोटे भाई, इन्होंने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसको पूर्व में समझ लिया है। इसमें ध्यान दें कि युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 साल की कड़ी सजा दी गई थी। 1908 ईस्वी में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। एक अन्य पुस्तक मुक्ति कौन पाए, यानी मुक्ति की स्मारक से भारतीय सैनिकों से क्रांतिकारी को हथियार देने का आग्रह किया गया था। इसके बाद अन्य पत्रिकाओं में देखें तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संपादित संध्या, यानी संध्या किसने लिखा है? इन्होंने ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संपादित संध्या, अरविंद घोष द्वारा संपादित वंदे मातरम आदि क्रांति के प्रचार में सहायक रही। इसमें थोड़ी सी और ऐड कर लें जानकारी थे। हमने देखा युगांतर को अरविंद घोष जी ने लिखा, तो अरविंद घोष की प्रमुख रचनाओं को देखें तो कर्मयोगी भी लिखा है युगांतर इन्होंने लिखा है, वंदे मातरम लिखा है, लाइफ डिवाइन भी लिखा है। इसके बाद सावित्री भी अरविंद घोष की प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। यानी ये प्रमुख पत्र पत्रिकाओं या पुस्तकें ये थी जिसके लेखक और संपादक अरविंद घोष जी थे। अरविंद घोष द्वारा संपादित जो पत्र पत्रिकाएं थे उसमें कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री भी शामिल हैं। इसके बाद आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि नोट में देखें तो चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रेड एवं आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी। मैंने विस्तार शुरू में चर्चा कर लिया था। इसके बाद देखें खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर जिला जज को जान से मारने की कोशिश की थी। तो इसमें ध्यान दें की बोस के बारे में देख लें तो इन्होंने क्या किया था 1908 में, यानी 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी 11 अगस्त 19 यानी ध्यान देना है कि 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए थे। यानी इन्होंने मुजफ्फरपुर जिला जज जो था, यानी सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर एक बम फेंका था, इस कारण इन्हें वेड़ी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। फांसी पाने वाले में प्रथम व्यक्ति खुदीराम बोस थे जो सबसे कम आयु के थे। इसको और विस्तार करते हैं तो देखते हैं किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। किंग्सफोर्ड जो जज था ये 1908 में देखें तो खुदीराम बोस को थोड़ा और विस्तार करते हैं तो D.H. किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे। यानी बिहार में यह था, मुजफ्फरपुर जिला जो बिहार में है। उन पर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। ध्यान देना है कि प्रफुल्ल चाकी ने जो आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 1908 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। 15 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दी गई थी। तो क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत हमने भारत में कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को देखा। हालांकि ये इस नोट्स में दिए गए हैं, इससे ज़्यादा भी जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियां शामिल थी, परंतु इस नोट्स में जो दिया गया उसी पर हमने चर्चा विस्तार से किया। और इसके बाद देखते हैं
यानी यहाँ थोड़ी सी जानकारी अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य को देखते हुए फिर इसके बाद विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य को इसमें देखें तो यह रामोसी कृषक दल 1879 में गठित किया गया था। यह वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा गठित क्रांतिकारी दल था, यानी रामोसी कृषक दल जो था 1879 में गठित किया गया था और यह वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा गठित एक क्रांतिकारी दल था। आगे इसमें देखते हैं तो यह देखें अंजुमन ए मोहिशबान, यानी अंजुमन ए मोहिशबान ए वतन अजीत सिंह द्वारा लाहौर में गठित क्रांतिकारी समिति थी। चलिए अब आगे चलते हैं, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में देखते हैं विस्तार से। तो यहाँ देखें तो यह आपका है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी यानी इंडिया हाउस की स्थापना की गई तथा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्याम जी कृष्ण वर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अक्सर पूछा जाता है इंडिया होम रूल की या इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो लंदन की गई थी और इंडिया हाउस में की गई थी और इसमें इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र भी इसी से निकाला गया था। थोड़ा और इसको विस्तार कर लेते हैं तो इसमें ध्यान दें कि यह है भारत के बाहर सबसे पुरानी क्रांतिकारी समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। इंडिया होम रूल सोसाइटी के बारे में देखें तो 1905 ईस्वी में, ध्यान देना है कि 1905 ईस्वी में लंदन में स्थापित की गई थी। इसके संस्थापक देखें तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, उपाध्यक्ष इसके अब्दुल्ला सुहरावर्दी थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा 1897 ईस्वी में लंदन में बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था जिसमें बीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा प्रमुख थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसकी स्थापना ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर की गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, यानी ध्यान देना इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकालना प्रारंभ किया। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि इनका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना और ब्रिटेन में अपने पक्ष का प्रचार करना है। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की, ध्यान देना है कि इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना भारतीयों के लिए की थी। बाद में ये इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा था उनके सहयोगियों की बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ। लंदन के द टाइम्स तथा अन्य समाचार पत्रों ने श्याम जी तथा उनके साथियों की आलोचना की। इसके बाद देखें तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी लंदन छोड़कर पेरिस चले गए, यानी फ्रांस चले गए और इंडिया हाउस का राजनीतिक नेतृत्व बीडी सावरकर जी को संभालना पड़ा। 10 मई 1908 ईस्वी को इंडिया हाउस में गदर दिवस मनाया गया। इसी समय बीडी सावरकर ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी बीडी सावरकर जी की प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी। इसी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। आगे इसमें देखते हैं तो और घटनाओं में भारत के बाहर में देखें तो लंदन में ही मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वायले की हत्या 1909 में कर दी। यानी इसमें थोड़ा सा और विस्तार कर लेते हैं तो कर्जन वायले की हत्या 1909 में, तो लंदन में 1 जुलाई 1909, यानी 1 जुलाई की बात है, 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस की राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायले को गोली मारकर हत्या कर दी। ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसके बाद वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक षड्यंत्र कांड तथा अन्य अभियोगों के मालूम करना चलाने के लिए उन्हें भारत भेजा गया। इसके बाद इसमें देखते हैं तो वैंकूवर जो कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह यूनाइटेड इंडिया हाउस जैसी क्रांतिकारी दल कार्य कर रहे थे। यानी स्वदेशी सेवक गृह कहाँ पर था, कनाडा में, कनाडा के वैंकूवर में। यूनाइटेड इंडिया हाउस भी ये जो कनाडा के वैंकूवर में था, ये क्रांतिकारी दल कार्य कर रहे थे जो भारत से बाहर थे, यानी कनाडा में थे, कनाडा के वैंकूवर में थे। इसमें थोड़ी जानकारी ऐड करते हैं तो देखें 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बहुत से भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका तक कनाडा में जाकर बस गए थे। 1906 ईस्वी के आसपास इन भारतीयों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रवादी गतिविधियां शुरू की तथा ब्रिटिश शासन विरोधी सामग्री प्रकाशित करने लगे। इस संबंधित वैंकूवर कनाडा में जो है 2 क्रांतिकारी दल कार्य कर रहे थे। आगे इसमें देखते हैं तो यहाँ देख लेते हैं भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियों में मैडम भीका जी कामा वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। भारतीय क्रांति की जननी उपनाम से जाना जाता है, भारतीय क्रांति की जननी उपनाम से इनको संबोधित किया जाता है या इनको उपमा दी जाती है, इनको गौरव प्राप्त है भारतीय क्रांति की जननी के नाम से। 1907 इसमें स्टुटगार्ड जर्मनी में तिरंगा फहराया था। स्टुटगार्ड जो जर्मनी में, वहाँ उन्होंने 1907 में तिरंगा फहराया था। इनके बारे में थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। मैडम भीका जी कामा जी के बारे में देखें, यानी यह जो है भारतीय क्रांति की जननी के नाम से इनको संबोधित किया जाता है, इनको सौभाग्य प्राप्त है। तो ये महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थे, ध्यान देना है कि महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित है तथा श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थे, यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा की ये क्या थी, सहयोगी थे।
रामकृष्ण वर्मा जी वही हैं, आगे हमने उनको शुरू में ही देख लिया था। यानी ये देखें तो लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस या इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकाले थे, तो उनकी यह सहयोगी थी। भारतीय क्रांति की जननी के नाम से मैडम भीका जी कामा जी जो थी, यह देखें तो यह जो थी वह श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोगी थी। मैडम भीका जी रुस्तम के आर कामा ने, यानी मैडम भीका जी रुस्तम के आर कामा ने 1902 में भारत छोड़ दिया था। यूरोप के विभिन्न देशों एवं अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने में लगी रहीं। वह सरदार सिंह राणा के साथ पेरिस में रहती थीं, तब उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अगस्त 1907 ईस्वी में स्टुअर्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। ध्यान देना है कि भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 1907 में जो है वह 1907 ईस्वी में स्टुअर्ट जर्मनी में जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। मैडम कामा ने भारत में ब्रिटिश शासन के घातक दुष्परिणामों का खुलासा करते हुए एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया था। सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा उस दौरान जो था वो हरा, पीला और लाल ध्वज फहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। आगे इसमें देखते हैं तो यह है, देखें तो मैडम कामा SR राणा पेरिस में श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी, इसमें विस्तार से चर्चा कर लिया है। आगे इसमें देखते हैं तो द्वारकानाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता दल का गठन किया था। उनके बारे में थोड़ा विस्तार करते हैं। देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख भारतीयों में द्वारकानाथ दास थे। उन्होंने 1907 ईस्वी में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया और अगले वर्ष भी स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रकाशित करने लगे। यानी इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता दल का गठन किया, इसके अलावा स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित करने लगे। इनका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करना था। इन सब गतिविधियों का परिणाम यह हुआ कि विभिन्न समयों पर और विभिन्न नेताओं के अधीन कई राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। इसके बाद देखें तो नवंबर 1913 में मोहन सिंह भाखना ने हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कौन किया? तो मोहन सिंह भाखना ने किया था। इसी कारण इस संगठन का नाम गदर पार्टी पड़ गया। आगे हम विस्तार से गदर पार्टी के बारे में देखेंगे। इस संगठन ने सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में कार्य करना प्रारंभ किया। इस संस्थान का नाम कलकत्ता में प्रकाशित सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी पत्रिका युगांतर के नाम पर रखा गया। तो यहाँ देख लेते हैं, इसमें देखें तो मैडम कामा ने ही जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड में सावरकर की किताब 1857 का स्वतंत्र संग्राम को प्रकाशित किया था। प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन देखें तो भिकाजी कामा BD सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम झंडे का डिजाइन तैयार किया गया था, जिसमें हमने देखा था कि इस झंडे में देखें तो लाल यानी रेड था, इसके अलावा पीलो येलो था और हरा रंग था। चलिए आगे इसमें देखते हैं तो यह आपका है कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जानकारी दी गई है कि राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में दिसंबर 1915 को अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे UPPSC यानी SPSC राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा, उसमें पूछा जाता है भारत के बाहर कहाँ पर सर्वप्रथम अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये काबुल यानी भारत के बाहर जो है काबुल में, यानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। और कौन किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप ने किया था, जर्मनी के सहयोग से की स्थापना की। मंत्रिमंडल के सदस्य यानी कैबिनेट के सदस्य में देखें जो थे वो बरकतुल्ला जी थे। बरकतुल्ला जो PM प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मौलाना अब्दुल्ला इनके मेंबर में शामिल थे। शमशेर सिंह शामिल थे, मथुरा सिंह शामिल थे और खुदा बख्श आदि भी शामिल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। अब थोड़ी चर्चा थोड़ा इसमें ऐड करते हुए चलते हैं। बैकपुर कनाडा में जो स्थापित स्वदेशी सेवक गृह था, इसके बारे में देख लेते हैं। यानी स्वदेशी सेवक गृह, इसकी स्थापना कनाडा में की गई थी। संस्थापक इसके GD कुमार थे। यानी GD कुमार जो है वह स्वदेशी सेवक गृह के संस्थापक थे। GD कुमार ने गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नामक अखबार भी निकाला था। इसके बाद देखें यूनाइटेड इंडिया हाउस, यह जो दूसरी संस्था कनाडा में थी, इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। 1908 में स्थान सीएट अमेरिका में। संस्थापक इसके तारकनाथ दास और GD कुमार जी थे। तारकनाथ दास 1908 में कनाडा के बैकपुर में फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र भी निकाला था। अब थोड़ी जानकारी इसमें गदर पार्टी के बारे में देख लेते हैं। गदर पार्टी आंदोलन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से है। तो ये देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका था कनाडा में जाकर बस गए थे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया। यानी कहाँ पर किया गया? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 1913 को किया गया। इसके संस्थापक यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी के संस्थापक देखें तो लाला हरदयाल थे। यानी इसके संस्थापक कौन थे गदर पार्टी के? लाला हरदयाल थे। जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। यानी पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह थे। गदर पार्टी के प्रचार विभाग के लिए सचिव, यानी गदर पार्टी के प्रचार विभाग के लिए सचिव लाला हरदयाल थे।
यानी ये जो प्रचार विभाग के सचिव लाला हरदयाल भी जी थे, यही संस्थापक भी थे। इस दल के अन्य प्रमुख नेता हम देखें तो रामचंद्र बरकतुल्ला जी थे, रास बिहारी बोस जी थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यहाँ हम देख सकते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है गदर पार्टी के सदस्यों में शामिल थे। अब्दुल रहमान एवं मैडम भिकामी यानी मैडम भिकाजी कामा भी जी थी, यानी हमने देखा कि ये भी जो है जो गदर पार्टी के सदस्यों में शामिल थे। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर एक साप्ताहिक निकाला, पत्रिका गदर का प्रकाशन किया था, लेकिन बाद में उसको जो है मासिक बदल दिया था। पहले साप्ताहिक था, यानी जो गदर पार्टी युगांतर प्रेस की स्थापना साप्ताहिक था, इसके बाद में क्या कर दिया गया था, मासिक में बदल दिया गया था। इसमें ध्यान देना है कि यह उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती में छपती थी। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी निकाला गया था। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 1914 ईस्वी में लाला हरदयाल को अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। तब इस दल का कार्यभार उनके साथी रामचंद्र ने संभाला था। इस दल का प्रभाव उस समय समाप्त हो गया जब अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ और इस दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा देखें एक और संगठन को शामिल करते हैं, हिंदी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1913 में की गई थी, स्थान पोर्टलैंड अमेरिका में जो हिंदी एसोसिएशन के स्थापक। इसके संस्थापक देखें तो लाला हरदयाल सिंह, मोहन सिंह भाखना जी और हरिनाम सिंह तुंडी डिलाट थे। रामनाथ पुरी देखें कनाडा में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार किया तो 1907 ईस्वी में सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका भी निकाली। जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता की मिसाल जलाने का श्रेय मैडम भीम काजी कामा एवं लाला हरदयाल को जाता है। लाला हरदयाल गदर आंदोलन का प्रतिबंध लगने के बाद अमेरिका से जर्मनी चले गए और वहीं भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता समिति देखें तो स्थापना 1916 में की गई थी, स्थान बर्लिन में। इसके संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। अन्य सहयोगी में SS राणा जी, KR बनेतवाल और MPT आचार्य जी थे। अफगानिस्तान देखें तो अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 ईस्वी में काबुल में भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। यानी यहाँ देख सकते हैं अंतरिम सरकार का गठन इन्होंने किया था। यानी हमने देखा कि भारत की प्रथम अस्थायी सरकार गठन इन्होंने किया था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने। इसमें ध्यान देते तो इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी स्वयं राष्ट्रपति बने थे, जबकि बरकतुल्ला जी देखें तो ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे। प्रधानमंत्री जो है बरकतुल्ला जी बने थे और राष्ट्रपति जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी बने थे। इससे जर्मनी और रूस ने मान्यता दी थी। ध्यान देना है कि जो भारत की प्रथम अस्थायी सरकार जो भारत के बाहर बनाई गई थी वह उसको मान्यता जर्मनी और रूस ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में विनायक दामोदर सावरकर ने BD सावरकर जी के बारे में विस्तार से हम देखेंगे, लाइक इन पर हम चर्चा करें। इसके बाद गदर आंदोलन को देखेंगे, जिंजर मैन योजना को देखेंगे, लखनऊ पैक्ट को देखेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट देखें तो कामा गाटा मारू प्रकरण 1914 को नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।